हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब ठीक होंगे। आज भी हम आदिकाल के ही क्वेश्चन करेंगे। 20 क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, वीरगाथा काल के प्रसिद्ध प्रबंध काव्य का नाम क्या है। वीरगाथा काल के प्रसिद्ध प्रबंध काव्य का नाम पृथ्वीराज रासो है। दूसरा प्रश्न है, रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी का प्रथम महाकवि किसे माना है। रामचंद्र शुक्ल जी ने हिंदी का प्रथम महाकवि चंद्रबरदाई को माना है। तीसरा क्वेश्चन है, पृथ्वीराज रासो को हिंदी का प्रथम महाकाव्य कहने वाले आलोचक हैं। पृथ्वीराज रासो हैं, इसको हिंदी का प्रथम महाकाव्य कहने वाले आलोचक हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। अगला प्रश्न है, पृथ्वीराज किसके प्रति अनुरक्त था। जो पृथ्वीराज हैं, पृथ्वीराज रासो के नायक हैं जो पृथ्वीराज, वो किसके प्रति अनुरक्त थे। वो थे संयोगिता। संयोगिता कन्नौज के राजा जयचंद की पुत्री थी। बाद में पृथ्वीराज रासो का विवाह संयोगिता से ही होता है। अगला प्रश्न है, खुमार रासो के रचयिता कौन है। खुमार रासो के रचयिता हैं दलपति विजय। अगला प्रश्न है, आदिकालीन साहित्य का प्रमुख रस है। आदिकालीन साहित्य का प्रमुख रस है वीर रस। ठीक है, क्योंकि आदिकाल में जो अधिकांश रचनाएं हैं वो राजाओं की वीरता पर ही हुई, इसलिए इस काल में वीर रस का प्रमुख प्रयोग किया गया। ठीक है। अगला प्रश्न है, विद्यापति के कुल कितने ग्रंथों की रचना की है। जो विद्यापति हैं उन्होंने कुल कितने ग्रंथों की रचना की है। उन्होंने 14 ग्रंथों की रचना की है। उनमें कीर्तिलता, कीर्ति पताका और पदावली इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। 3 रचनाएं। जो पदावली है इनकी रचना, विद्यापति के जो यश का आधार बनी वह पदावली ही बनी। ठीक है। अगला प्रश्न है, विद्यापति के पद किस भाषा में रचित हैं। जो महाकवि विद्यापति हैं उनके पद किस भाषा में रचित हैं। उनके पद हैं मैथिली भाषा में रचित। विद्यापति की कौन सी रचना अभी तक संपादित होकर प्रकाशित नहीं हुई है। वह रचना है कीर्ति पताका। ठीक है। अगला प्रश्न है, विद्यापति इनमें से किस रचना के आधार पर मैथिल कोकिल कहलाए। विद्यापति है वो किस रचना के आधार पर मैथिल कोकिल कहलाए या विद्यापति को मैथिल कोकिल भी कहा। अगला प्रश्न है, देसिल बैना सब जन मिठा, यह प्रसिद्ध उक्ति किसने कही। यह कही है विद्यापति ने। प्रस्तुत उक्ति का अर्थ है अपना देश या अपनी भाषा सबको मीठी लगती है। ठीक है, अपना देश अपनी भाषा हर किसी को अच्छी लगती है। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है, कौन सा कवि अभिनव जयदेव की उपाधि से विभूषित है। कौन कवि हैं जिन्हें अभिनव जयदेव की उपाधि दी गई है। वह हैं विद्यापति। ओइनवार कुल शिरोमणि महाराजा शिव सिंह ने विद्यापति को अभिनव जयदेव की उपाधि से विभूषित किया है। ओइनार जो कुल शिरोमणि हैं महाराजा शिव सिंह, उन्होंने आचार्य विद्यापति को अभिनव जयदेव की उपाधि से विभूषित किया है। अगला प्रश्न है, नाथ पंथ के प्रणेता कौन थे। नाथ पंथ के प्रणेता थे आदिनाथ। अगला प्रश्न है, नाथों की संख्या कितनी मानी जाती है। जो नाथ थे उनकी संख्या कितनी मानी जाती है। 9। अगला प्रश्न है, नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे। नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक हैं गोरखनाथ। यह प्रश्न महत्वपूर्ण है, आपके आगामी एग्जाम में आ सकता है। ठीक है। अगला प्रश्न है, गोरखनाथ के गुरु का नाम बताएं। जो गोरखनाथ हैं, नाथ पंथ के प्रवर्तक हैं, उनके गुरु का नाम है मत्स्येंद्र नाथ। ठीक है। अगला प्रश्न है, नाथ संप्रदाय में हठ योग का क्या अर्थ है। नाथ संप्रदाय में हठ योग का अर्थ है, ह का अर्थ है सूर्य और ठ का अर्थ चंद्र, अर्थात इस प्रकार दोनों का योग, सूर्य और चंद्र का योग वही हठ योग है। ठीक है। अगला प्रश्न है, हठ योग का उपदेश किसने दिया था। हठ योग जो है उसका उपदेश गोरखनाथ ने दिया था। ठीक है, जो नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक भी हैं। सिद्धू। अगला प्रश्न है, सिद्धों की संख्या में शून्य का पूरक तत्व था। वह था वज्र। ठीक है। अगला प्रश्न है, सिद्ध कवियों द्वारा प्रयुक्त भाषा को
कहा जाता है, जो सिद्ध कवियों की भाषा सिद्ध कवियों ने जिस भाषा को प्रयुक्त किया, जिस भाषा का प्रयोग किया, उसे कहा जाता है संधा या साध्य। ठीक है, आज इतने ही क्वेश्चन हैं, 20 क्वेश्चन। अगले क्लास में हम फिर 20 क्वेश्चन पढ़ेंगे। ठीक है, धन्यवाद।